Good morning, students. In last lecture, we studied about epithelial tissue and its type. So last is neural, or we can say nervous tissue. Okay. These nervous tissue, the origin of Good morning, students. In last lecture, we studied about epithelial tissue and various modifications in epithelial tissue. So last tissue is nervous tissue, or also known as neural tissue. Okay. If we talk about origin of nervous tissue is mainly from एक्टोडर्म, बट सम ऑफ सेल है जैसे माइक्रोग्लियल सेल है, वो ओरिजिन होता है उनका मेसोडर्म से. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ वेरियस टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन था वो एक्टोडर्म से भी था, वो मेसोडर्म से भी था, एंडोडर्म से भी था. कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू दोनों का ओरिजिन था मेसोडर्म से, एंड नर्वस टिश्यू का ओरिजिन है एक्टोडर्म से मेनली, एंड मेसोडर्म से सम ऑफ सेल. सो nervous tissue, if we talk about nervous tissue, so nervous tissue is made up mainly of two kinds of cell. That means if you talk about nervous tissue, then there are two different kinds of cell. One is known as neuron cells and other is known as neuroglia और न्यूरोग्लियल सेल. न्यूरो मतलब वर्ड आया नर्व से, ग्लिया मतलब होता है ग्लू, यानी कि ये एसोसिएटेड सेल है और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है. अबाउट 50% पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम वो किसका बना होता है, न्यूरोग्लिया सेल का बना होता है. तो जो इनका जो मेन काम है वो है सपोर्ट का एंड प्रोटेक्शन का. ओके, सो दीज न्यूरोग्लियल सेल आर फर्दर ऑफ टू टाइप. वन इज नोन एज मैक्रोग्लियल सेल and other is known as microglial cells. तो अभी हमने देखा था कि जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं उनका ओरिजिन क्या है, फ्रॉम मेसोडर्म से. तो ये किससे रहेगी, एक्टोडर्म से ही रहेगी, और ये भी किससे रहेगी, एक्टोडर्म से. ओके, तो हियर इफ वी टॉक अबाउट दिस माइक्रोग्लियल सेल, तो माइक्रोग्लियल सेल का जो काम है वो है मैकेनिकल सपोर्ट का. स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है माइक्रोग्लियल सेल के. और अगर हम माइक्रोग्लियल सेल की बात करें तो जो इनका काम है वो कह सकते हैं इट एक्ट एज ए मैक्रोफेज. मैक्रोफेज का मतलब क्या करती है, ये फेगोसाइट का काम करती है, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया को या किसी पैथोजन को ये किल करती है और वी कैन से डाइजेस्ट करती है. तो मैक्रोफेज का काम करती है. ये टाइप ऑफ ब्लड सेल है, हम ब्लड के कंपोनेंट में पढ़ेंगे. तो न्यूरॉन सेल यू जस्ट स्टडीड इन क्लास 10. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, then nerve cell having mainly two parts. One is known as cytosol, that is known as cell body, and other is known as neurites. The neurites further divide into two parts. One is dendrite and other is axon. Neurites, these neurites are actually fibers, or we can say nerve fibers. Okay, अब होता क्या है, जैसे लाइक देयर इज ए सिंपल सेल. ओके, देन इस सिंपल सेल में ही जब ये नर्व सेल डेवलप होती है तो उससे कुछ फाइबर निकलना शुरू होते हैं. ओके, देन दिस सेल बिकम लाइक दिस एंड अल्टीमेटली इट बिकम लाइक ए वी कैन से फाइबर लाइक लॉन्ग सेल. अब क्या है कि ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर अराउंड दिस सेल बॉडी इज आर देयर फाइबर्स, और वी कैन से न्यूराइट्स. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं
कि इस फाइबर को और इस बॉडी को एक पार्ट में इन्वॉल्व कर लो और बाकी एक्सन को अलग। ओके, तो है कुछ नहीं, जो डेंड्राइट्स है दीज आर द शॉर्ट फाइबर्स हैं और जो एक्सन है दैट इज लॉन्ग फाइबर। तो ये जो सिंपल लॉन्ग फाइबर है दैट इज नोन एज एक्सन एंड दीज शॉर्ट वी कैन से फाइबर्स आर डेंड्राइट्स। बाकी सेल की तरह लाइक मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है, बाकी सारी चीजें वैसी है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज नर्व एंडिंग। अब क्या स्पेशल है इसमें, लाइक दिस पार्ट, ये क्या होता है कि कोई किसी भी मैसेज को रिसीव करता है या किसी सिग्नल को रिसीव करता है, देन दिस सिग्नल ट्रांसमिट फ्रॉम this dendrite to axon body and finally transfer to the nerve end, and this nerve end transmit this message to next neuron. Okay, and the gap between two neurons is known as synapse. Okay, we will study detail, ये टिश्यू में ऐसा ही है, सारा चैप्टर अलग है लेकिन इसकी जो डिटेल है वो फिजियोलॉजी में है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। ठीक है, तो this dendrite, then this is the body, then axon, nerve ending, here is the synapse, then this is the next neuron, और इस next neuron को क्या होगा, dendrites। ओके, तो इसमें एक्साइटेशन होती है, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है और वो मैसेज को वन सेल टू अनदर सेल पास करती है। हाउ, इन दिस मेथड और इन दिस वे ये कम्युनिकेट करता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से। तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, वो सारी क्या फॉर्म करती है, हमारा नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। इसमें यहीं तक करना है। नाउ मूव टू a complete table in which we will include all the different kinds of tissues. Okay, now see, here is a summary of all type of animal tissues. We have studied there are 4 different kinds of tissue, that epithelial tissue that covers the different body organs externally as well as internally. Then muscular tissue, the main function of muscular tissue is locomotion and movement. Then connective tissue, which connect different parts in its own way or fill the gap between the organs and support the organs and also help in transport and provide a skeleton. Okay, then nervous tissue, further we can say communication or coordination to the various body parts. So epithelial tissue further divided into 2 different group, we can say. One is known as simple epithelial tissue. We have seen that simple epithelial tissue is made up of only one layer of cell. So that means here is the basement membrane and here is the layer of cell. Then compound epithelium is the multi-layered tissue, जो किसमें होता है, in skin. Then according to modification, the simple epithelial tissue further divided into squamous epithelial tissue, cuboidal, columnar, cuboidal ciliated, columnar ciliated. So here we have seen that squamous are the flat thin hair, then cuboidal are like cube, then columnar are like column, and the nucleus present at the base. और ये सारे के सारे किस पे होते हैं, basement membrane पे, and that basement membrane is non-cellular. So the function of, we can say here for diffusion, here we can say for absorption and secretion, and this also for absorption and secretion, mainly for absorption in stomach and intestine. तो उनकी लोकेशन क्या है वो आपको इस टेबल में ऐड करनी है। इन लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको बताया था। देन क्यूबॉइडल सिलिएटेड, कॉलमनर सिलिएटेड, दैट मीन्स दिस टिश्यू विद सिलिया एंड दिस टिश्यू विद सिलिया। तो इनका काम होगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को, ओके, ताकि उसको पास कर सके, मूव कर सके। देन स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑल्सो नोन एज ग्लैंडुलर, इनको हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यूनिसेलर जैसे गॉबलेट सेल इंटेस्टाइन की, और मल्टीसेलर सेल जैसे कोई भी बाकी मल्टीसेलर ग्लैंड है। इट कुड बी एक्सोक्राइन, इट कुड बी एंडोक्राइन, ओके, ये कोई भी हो सकती है, ओके। देन अनदर वे टू डिवाइड, दैट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन दैट मीन डक्ट ग्लैंड which they secrete the enzymes, and endocrine the ductless gland, they secrete their hormone directly into the bloodstream. Then muscular tissue,
there are three different kinds of muscular tissue. One is known as skeleton, also known as striated और voluntary. skeleton क्यों आया? क्योंकि skeleton सिस्टम के साथ अटैच होता है. striated क्यों आया? लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं. voluntary क्यों आया? वर्क विद आर विल है. ओके, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है. देन स्मूथ मसल स्पिंडल शेप है, सिंगल न्यूक्लियस के साथ है, बैंड्स आर एब्सेंट एंड फाउंड इन इंटरनल स्मूथ ऑर्गन लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ओके, यूट्रस में भी है, बहुत सारी जगह है. देन कार्डियक मसल एज आई इंडिकेट कार्डियम इन हार्ट, तो ये किसमें हमारी हार्ट की मसल है. ओके, नाउ अनदर टाइप ऑफ टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू एज आई इंडिकेट कनेक्टिव. तो वी कैन डिवाइड देम इनटू थ्री डिफरेंट ग्रुप. One is known as loose connective tissue, other is known as dense connective tissue, third is known as specialized. Loose connective tissue that means जो मैट्रिक्स है, जो फाइबर्स हैं और जो सेल्स हैं, they are loosely packed. Okay, they are not densely packed. तो इसमें हमारे पास एरियोलर टिश्यू है जो गैप फिलिंग का काम करता है. देन एडिपोज फैट स्टोर करता है. देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू could be further of two type, dense regular and dense irregular. Dense regular mean कि there is a particular pattern of arrangement of fibers and arrangement of cells. तो इसमें हमारे पास दो आएंगे टेंडन एंड लिगामेंट. ओके, मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था BBL, बिग बेस लीग. B से बॉन, L से लिगामेंट, तो ये हो जाएगा BMT, यानी कि बॉन मसल्स को आपस में जोड़ता है. दैट इज नॉन एज टेंडन. ओके, तो डेंस रेगुलर, देन डेंस इरेगुलर, ये किसमें है? स्किन में है हमारे पास, तो यहाँ पर रेगुलर पैटर्न नहीं है. देन स्पेशलाइज्ड आर कार्टिलेज. कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं. मैट्रिक्स थोड़ा क्या है, वी कैन से लिटिल फ्लेक्सिबल है. देन बोन क्या है? हार्ड है. मैट्रिक्स हार्ड है, सॉलिड है. देन ब्लड. ओके, एंड लिम्फ इज नॉट गिवन हियर, बट लिम्फ इज आल्सो ए टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. नो डाउट. So this is all about the epithelial tissue, muscular tissue and connective tissue. Now next one is nervous tissue. We know that there are mainly two types of cells. One is neuron cells and another is neuroglia. ग्लिया का मतलब ग्लू, चिपकने वाली, यानी कि these associated cells लगभग प्रोटेक्शन में और वर्किंग में हेल्प करती है. न्यूरॉन्स आर द मेजर सेल. 50% लगभग पार्ट होता है, 50% पार्ट ऑफ इज मेड अप ऑफ न्यूरोग्लिया. ओके, सो डिटेल ऑफ दिस नर्वस टिश्यू, ये भी हम आगे बढ़ेंगे. कनेक्टिव टिश्यू की भी आगे बढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू की भी आगे बढ़ेंगे इन ह्यूमन फिजियोलॉजी. ओके, तो हियर यू हैव टू डू दिस ओनली. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. अब आपको इस टेबल में क्या ऐड करना है? यू हैव टू राइट द वी कैन से द लोकेशन, कि इन सब की लोकेशन कहाँ कहाँ है. एज पर एनसीईआरटी ओनली, नो नीड टू रेफर एनी काइंड ऑफ बुक. मैं अभी कह रहा हूँ, कंफ्यूज होगे, काम की चीज याद नहीं रहेगी. ओके, कि कहाँ कहाँ पर ये सारे टिश्यू दैट यू हैव टू राइट इन दिस टेबल. दिस इज योर होमवर्क. ओके.